आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रेखा बेनुली, मेरे चैनल कुछ किस्से में आपका स्वागत है। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ नदियों को माता के रूप में पूजा जाता है। हर नदी की कोई न कोई धार्मिक मान्यता है। आपने सुना होगा कि हर एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। वहीं एक नदी है नर्मदा। कहते हैं ये नदी उल्टी दिशा में बहती है। ये नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जा मिलती है। तो आज जानते हैं कि नर्मदा नदी क्यों अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बहती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह रिफ्ट वैली में स्थित है और रिफ्ट वैली एक दरार वाली घाटी है जिसकी वजह से यह अपनी दिशा के विपरीत बहती है। पर इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि नर्मदा नदी ने अपना रुख मोड़ लिया। तो आइए जानते हैं नर्मदा नदी के विपरीत बहने के पीछे की एक कहानी। कहा जाता है कि नर्मदा नदी को प्रेम में धोखा मिलने पर वह उल्टी दिशा में बहने लगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। कथा अनुसार राजकुमारी नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो राजा मैखल ने अपनी पुत्री की शादी के लिए एक शर्त रखी कि जो भी गुलबकाबली का फूल लेकर आएगा उसी से वह अपनी पुत्री की शादी करेंगे। राजकुमार सोनभद्र ने यह शर्त पूरी की और उनसे नर्मदा का विवाह तय हो गया। राजकुमारी ने सोनभद्र को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनकी वीरता के किस्से सुने थे और इसी वजह से वह सोनभद्र से मन ही मन प्रेम करने लगी। एक दिन राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला के हाथ में सोनभद्र को एक प्रेम पत्र भिजवाया। दासी जुहिला ने इस कार्य को करने के बदले में राजकुमारी से उनके वस्त्र और आभूषण मांगे। जुहिला राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण पहनकर सोनभद्र को प्रेम पत्र देने चली जाती है। जैसे ही जुहिला ने राजकुमार सोनभद्र को देखा, वह उन्हें देखकर मोहित हो जाती है और उसके मन में उन्हें देखकर खोट आ गया, जिसके कारण उसने अपना असली स्वरूप उन्हें नहीं बताया। राजकुमार सोनभद्र जुहिला को राजकुमारी नर्मदा समझ बैठते हैं और वह उसके सामने प्रेम प्रस्ताव रख देते हैं। जुहिला भी राजकुमार के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। जब काफ़ी वक्त बीतने के बाद जुहिला नहीं आई तो राजकुमारी नर्मदा से रहा नहीं गया और वह खुद राजकुमार सोनभद्र से मिलने चली जाती है। जैसे ही राजकुमारी नर्मदा सोनभद्र के कक्ष में प्रवेश करती है, वह जुहिला और सोनभद्र को एक साथ देखती है तो वह क्रोधित हो जाती है और कभी वापस ना आने के लिए पलट जाती है। जब राजकुमार सोनभद्र को सच्चाई का पता चलता है तो वह बहुत पछतावा करने लगते हैं, पर नर्मदा फिर पलटकर कभी वापस नहीं आती है और आजीवन कंवारी रहने की प्रतिज्ञा करती है। इसीलिए नर्मदा को कंवारी नदी के रूप में भी पूजा जाता है और तब से मान्यता है कि नर्मदा नदी अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बहती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिन्हें सुनकर हमें हैरानी होती है और हर चीज़ की कोई न कोई वजह है। इसी तरह नर्मदा नदी को प्रेम में धोखा मिल जाने से वह उल्टी दिशा में बहना प्रारंभ कर देती है और इस पर एक कथन भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि प्रेम में हार जाने की पीड़ा नर्मदा से पूछो, जिसने अपना रुख ही पलट दिया और बहने लगी दिशा के विपरीत। इसी तरह के और भी रोचक किस्से जानने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।